तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने बॉलीवुड और पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर की। इसमें लव, गिफ्ट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बहुत सारी कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरे केस को समझते हैं। तो सुकेश चंद्रशेखर ये कौन है, इसके बारे में हम बात आज करेंगे। सुकेश चंद्रशेखर एक्सटॉर्शन का धंधा करता है, जैसे कि किसी अमीर व्यक्ति को धमकी देना कि इतने पैसे मुझे दो, या ऐसा इलीगल तरीके से किसी से पैसा ले लेना, वो वैसे काम करता है। सुकेश चंद्रशेखर कई बड़े एक्सटॉर्शन और फ्रॉड केसेस में फंसा हुआ है। उस पर आरोप है कि उसने करोड़ों रुपए की चीटिंग की है और उस पैसे से लग्जरी लाइफस्टाइल मेंटेन किया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के डॉक्यूमेंट्स में उनके खिलाफ कई चार्जशीट फाइल की गई है। उसकी वाइफ का नाम लीना मारिया पॉल है, जो खुद भी इस मामले में आरोपी रही है और कई बार गिरफ्तार हो चुकी है। जैकलिन फर्नांडिस कौन है, इसके बारे में तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं लगती, तो पर फिर भी जैकलिन बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस है जिनका बैकग्राउंड श्रीलंका से है और उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैकलिन अनमैरिड है, उसका नाम किसी मैरिज रिकॉर्ड में नहीं है, सिर्फ कुछ पास्ट रिलेशनशिप की चर्चा मीडिया में रही है। शुरुआत कैसे हुई, दोनों का कांटेक्ट कैसे हुआ? तो अगर बात करें शुरुआत की, तो मीडिया रिपोर्ट्स और ईडी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2021 के शुरू में, खासकर फरवरी 2021 से सुकेश ने जैकलिन को कांटेक्ट करना शुरू किया था। उन्होंने जैकलिन के हेयर ड्रेसर के माध्यम से संपर्क किया, यह बताकर के वो एक टीवी नेटवर्क ओनर है और ज्वेलर है और कि वो होम मिनिस्टर अमित शाह से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिससे जैकलिन से बात शुरू हुई। शुरू में जैकलिन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब गिफ्ट्स और मैसेज बढ़े तब दोनों के बीच में बातचीत हुई। तो सुकेश ने जेल के अंदर से वीडियो कॉल से भी संपर्क बनाए रखा था। जैकलिन ने ईडी को बताया कि उन्हें नहीं पता था कि कॉल्स और मैसेज जेल से आ रहे हैं। उसने पहले छोटे छोटे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजने शुरू किए, जैसे टिफनी का रिंग और ब्रांडेड डिजाइनर आइटम्स। धीरे धीरे से गिफ्ट्स महंगे और बड़े होते गए। एक खबर में उल्लेख है कि उन्होंने कुछ एक्सोटिक गिफ्ट्स जैसे कि पर्शियन कैट्स, एक हॉर्स जिसकी कीमत लगभग 52 लाख की थी, वो भी उन्होंने गिफ्ट दिया था। कहा जाता है कि फोन कॉल्स और गिफ्ट्स के जरिए दोनों का कम्युनिकेशन हुआ था और यहीं से उनका रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अगर बात करें ईडी इन्वेस्टिगेशन की कब किस डेट को क्या हुआ, तो 8 अगस्त 2021 को ईडी ने ECIR रजिस्टर किया था, यानी कि इस पूरे मामले का ऑफिशियल शुरुआत यहीं से हुआ। और 17 अगस्त 2022 को ईडी ने दूसरा सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया था, जिसमें जैकलिन का नाम साफ साफ आया। यहीं से जैकलिन की मुश्किलें शुरू हो गई। अगर हम बात करें गिफ्ट्स और ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स की, तो ईडी ने चार्जशीट और मीडिया रिपोर्ट्स में ये डिटेल सामने आई कि लग्जरी वॉचेस, ज्वेलरी और डिजाइनर बैग्स, कार्स जो जैकलिन की फैमिली मेंबर्स को दी गई थी, बैंक ट्रांसफर लगभग 1,72,913 USD यानी कि 1.7 लाख डॉलर से ज्यादा जैकलिन के रिलेटिव के अकाउंट में भी भेजे गए थे। ओवरसीज ट्रिप्स और पेमेंट्स हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकेश ने जैकलिन को जचत और प्राइवेट जेट तक गिफ्ट करने का वादा किया और वैलेंटाइंस पे उसने एक स्पेशल लेटर भी लिखा, जिसमें उसने प्राइवेट जेट गिफ्ट करने की बात दोहराई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ईडी की जो पूरी स्टेटमेंट थी, इसकी प्रेस रिलीज हुई थी 30 अप्रैल 2022 को। इसमें भी सभी डिटेल्स साफ साफ बताई गई हैं। तो इसमें उन्होंने बताया, ईडी ने बताया कि 7 करोड़ 12 लाख की जो एफडी जैकलिन की थी, और जो सुकेश था उसने अदिति सिंह वाइफ ऑफ शिविंदर मोहन सिंह, उससे भी 200 करोड़ रुपए की जो एक्सटॉर्शन की थी। उनको उन्होंने झूठ बोला कि वो यूनियन होम सेक्रेटरी के ऑफिस से हैं और उन्होंने 200 करोड़ एक साल में उनसे ठग लिए थे। इसमें यह भी बताया गया है कि उसका चेन्नई में एक बंगला था, 26 कार्स थी उसके पास, 39 करोड़ की इंडियन करेंसी थी उसके पास। सुकेश चंद्रशेखर के अलावा इसमें 8 और भी लोग थे, जिसमें उसकी वाइफ भी शामिल थी, लीना मारिया पॉल। उसको भी अरेस्ट किया गया था। सुकेश चंद्रशेखर ने जो जैकलिन को गिफ्ट दिए थे, वो 5 करोड़ 71 लाख के गिफ्ट उसने जैकलिन को दिए थे। तो इससे रिलेटेड कुछ टाइम पहले भी एक न्यूज आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जैकलिन थी जो उसको जेल में भी मिलने जाती थी केस को। अगर इनके रिलेशन और पब्लिक इमेज की बात करें, तो लगातार गिफ्ट्स और कम्युनिकेशन से जैकलिन और सुकेश की रिलेशनशिप को लेकर कई सवाल उठने लगे। जैकलिन की तरफ से ये कहा गया कि कई गिफ्ट्स अनसॉलिसिटेड
यानी कि बिना पूछे आए थे और वो खुद इस स्कैम की असली नेचर से अनजान थी। लेकिन ईडी का कहना है कि ये सारे गिफ्ट्स और पैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे। ईडी ने कहा कि जैकलिन नोइंगली इन्वॉल्व थी, कि उन्होंने सुकेश के द्वारा भेजे गिफ्ट्स और पैसे इस्तेमाल किए हैं और उन्हें ये पता था कि ये फंड्स या चीजें अपराधों से निकले हुए हो सकते हैं। तो जैकलिन ने इस बात का दावा किया कि वो सिर्फ विक्टिम थी और उन्होंने ये नहीं जानने की बात की कि सुकेश जेल से ये संपर्क कर रहा था। वो कहती हैं कि गिफ्ट्स अनसॉलिसिटेड थे। तो अगर लीगल जर्नी और कोर्ट्स के सफर की बात करें तो जैकलिन ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली डाली कि उनके खिलाफ ECIR को क्वेश किया जाए। तो जुलाई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी। फिर 22 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया। यानी कि अब ट्रायल कोर्ट में केस चलेगा और जैकलिन को प्रोसीडिंग फेस करनी होंगी। ये पूरा मामला इसलिए इतना कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें बॉलीवुड ग्लैमर, लव एंगल, क्राइम मनी और सुपर एक्सपेंसिव गिफ्ट सब शामिल है। पब्लिक और मीडिया का बड़ा सवाल यही है, क्या जैकलिन को ये पता था कि गिफ्ट्स का पैसा क्राइम से आया है या वो सच में सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से ये सब एक्सेप्ट कर रही थी। तो ईडी का कहना है कि नोइंगली या अननोइंगली जैकलिन ने इन प्रोसीड्स को एक्सेप्ट किया है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ऑफेंस है। तो अगर बात करें कि आगे इसका क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के रिफ्यूजल के बाद अब ट्रायल कोर्ट में ईडी बैंक रिकॉर्ड्स, गिफ्ट इनवॉइसेस, फ्लाइट टिकट्स और मनी ट्रायल पेश करेगी। और इसमें जो जैकलिन का डिफेंस होगा वो आर्ग्यू करेगा कि जैकलिन को कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं थी। कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये रिश्ता सिर्फ पर्सनल था या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा। तो दोस्तों, जैकलिन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर का ये केस सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें पैसा, पावर, ग्लैमर और क्राइम सब शामिल है। आने वाले दिनों में कोर्ट क्या फैसला देती है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो आगे से ऐसी और जानकारी देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।